वर्तमान में इस समय भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, उससे टिकट मिलना स्वाभाविक है तो नहीं। मतलब टिकट के लिए आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। किस नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका के जो चेयरमैन थे फेल हैं। जैसा कि आपने समस्याएं इतनी की गिनाई, तो क्या इससे पहले आपको समस्या नहीं दिखाई दी? चुनाव आते ही सारी समस्याएं उजागर हो गई। इससे पहले आपने कुछ इस पे मतलब सोच विचार किया या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी आपकी माँ बहन गर्भवती जो हो और पीड़ा उत्पन्न हो, मैं प्रशांत रस्तोगी और आप देख रहे हैं सीपी न्यूज़ लाइव टीवी। इस समय जनपद बाराबंकी में होने वाले नगर पालिका के जो चुनाव हैं, तो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र वर्मा जी नाम है और जिला वार के अध्यक्ष भी हैं। आइए हम सर से जानते हैं। सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र कुमार वर्मा पेशे से अधिवक्ता हूँ और जिला वार्षद बाराबंकी का वर्तमान में अध्यक्ष हूँ। सर, किस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं? टिकट तो मैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ना चाहता हूँ और उम्मीद है टिकट भी मिलने जा रहा है। बाराबंकी में समाजवादी की गंगा बह रही है। जितनी भी सीटें हैं, मेरा मानना है सारी की सारी सीटें समाजवादी के प्रत्याशी हमारे जीतेंगे और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि हमें टिकट मिलेगा। और मैं भी नगर पालिका परिषद नवाबगंज के चेयरमैन में विगत जो 15 वर्ष से समाजवादी पार्टी के हाथ से सीट गई थी, उसे पुनः हासिल करके रहेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है समाजवादी पार्टी से, तो क्या आप निर्दलीय आएंगे? देखिए, मैंने कई इंटरव्यूज़ दिए, स्पष्ट पहले ही खोल दिया है कि समाजवादी पार्टी से हमें टिकट मिलने जा रहा है। यद्यपि किन्हीं परिस्थितियों में टिकट नहीं मिल रहा है, तो मेरे पास 4000 अधिवक्ताओं का परिवार है। 4000 अधिवक्ताओं के परिवार में औसतन किसी के 7 वोट, किसी के 8 वोट, किसी के 4 वोट, किसी के 3, औसत कंक्लूजन 5 वोट निकाला गया है। तो 4000 अधिवक्ताओं के 5 वोट जोड़ लिए जाए तो 20,000 वोट मेरे पास मौजूद है। अगली जो पार्टियां राजनीतिक हैं, किसी के पास 5,000 वोट दिखा दे, 20,000 तो बहुत दूर है। ये हमारा जो 4000 अधिवक्ता है, अगर सिर्फ कहीं बाहर ना निकले, अपने बगल वाले का हाथ पकड़ ले दोनों मकानों में, भैया हमारे वकील साहब को देना है, तो दोनों 5-5, 10 और दिला देंगे। इस तरीके से 40,000 मेरे पास वोट है। समथिंग पिछले बार चेयरमैन साहब जो जीते थे 21,000 समथिंग वोट से पाए हुए थे। तो मेरे पास 40,000 वोट लाने की क्षमता है। अब हमारी समाजवादी पार्टी के अग्रणी नेताओं को इस पे गौर मद्देनज़र रखना होगा। बाकी जैसा जनता का निर्देश होगा, जनादेश का सम्मान करना मेरा प्राथमिक उत्तर है। जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र की बात आती है सर, तो आपका क्या मतलब, कब से राजनीति क्षेत्र में आप उतरे हैं? कितने विगत वर्षों से, मतलब क्या है? देखिए, जिला बारसन की राजनीति में मैं विगत 22 वर्षों से हूँ जी। वर्ष 2000 में पहला मैं एग्जीक्यूटिव पद पे जीता हुआ था। तब से लगातार पुस्तकालय अध्यक्ष, 9 बार कोषाध्यक्ष रहा, 4 बार महामंत्री रहा और फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट हूँ। 22 साल से जो मैं एक बुद्धिजीवी समाज का नेतृत्व करता चला आ रहा हूँ। यहाँ कोई गंवार नहीं, पढ़ा लिखा समाज है। तो मैं जब बुद्धिजीवी समाज की सेवा करके ऐसे पद का निर्वहन कर रहा हूँ, तो आम जनता ये सब देख रही है कि एक पढ़ा लिखा समाज का आदमी नगर पालिका का चुनाव लड़ने जा रहा है। अभी तक जितने भी चेयरमैन आए, सब लगभग हमारे स्तर के तो नहीं हैं, लॉ ग्रेजुएट रहे हों और जो ओरिजिनल प्रैक्टिशनर वकील रहे हों। कहने को तो 2-3 और हुए हैं, लेकिन वो वकालत के नाम पर कभी कचहरी नहीं आए। फिलहाल जनता से हमें यही उम्मीद है, जनता से निवेदन है कि वो ऐसे पढ़े लिखे इंसान को एक बार सेवा का अवसर दे। मैं आम जनता से वादा करता हूं कि जो पिछले 15 साल में नगर पालिका में नहीं होगा, पूरी नगर पालिका क्षेत्र की गली गली कूचा कूचा चमन करके दिखा दूंगा। ये नरेंद्र वर्मा का इस मंच के माध्यम से वादा है। आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों आपने मतलब चॉइस करी? देखिए, इस समय क्या प्रदेश रीज़न है? में 2 ही नेक टू नेक पार्टी हैं। कहने से मैं नहीं चूकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और चूंकि सरकार है। दूसरी निकटतम पार्टी इस समय समाजवादी पार्टी है। तो अगर आप सत्ता पक्ष को फिर देना चाहते हैं तो निकटतम प्रतिद्वंदी के पास जाना पड़ेगा, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो। चूँकि वर्तमान में इस समय भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, उससे टिकट मिलना स्वाभाविक है तो नहीं। मतलब टिकट के लिए आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। मेरी मंशा भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के साथ जो छलावा किया है, उस छलावा का जवाब देने के लिए मैं मैदान में आया हूं। अगर जनता ने साथ दिया तो भारतीय जनता पार्टी को जिले में दिखा दूंगा कि समाजवाद क्या चीज़ होता है। आप नगर पालिका का चुनाव लड़ने वाले हैं और वार्डों में भी गए होंगे, तो क्या आपको मतलब स्थिति देखने को मिली?
मेरा तो भैया 29 वार्ड हैं, 2900 वार्ड का मैं भ्रमण कर चुका हूं। कहने को तो हमारे चेयरमैन साहब कहते हैं कि बहुत काम करा दिया, लेकिन सब वही टूटी फूटी नाली। आज भी आप लोग तो पत्रकार हैं, किसी भी क्षेत्र का सर्वे कैसे कर लीजिए, सब टूटी फूटी नाली पड़ी हुई हैं, बता रही हैं, सफाई होती नहीं, लाइटें सब टूटी फूटी पड़ी हैं, रोड जो है गड्ढे युक्त हैं। और अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है हमारे बाराबंकी के। कोई आपका भाई बहन बीमार अचानक है अगर, तो आप वो 5 मिनट में इमरजेंसी नहीं पहुंच सकते हैं। और ये बड़ी समस्या है। हमारे चेयरमैन साहब जब पिछली बार जीते थे तो कहे थे अतिक्रमण मैं जिस दिन जीतूंगा दूसरे दिन से सही कर दूंगा, झुग्गी झोपड़ी वालों को एक ठिकाना लगा दूंगा। लेकिन समस्या जस की तस है। पूरी तरीके से नगर पालिका प्रशासन, नगर पालिका के जो चेयरमैन थे फेल हैं। जैसा कि आपने समस्याएं इतनी की गिनाई, तो क्या इससे पहले आपको समस्या नहीं दिखाई दी? चुनाव आते ही सारी समस्याएं उजागर हो गई। इससे पहले आपने कुछ इस पे मतलब सोच विचार किया या कुछ किया आपने? कई बार हमने ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी से मिले, ईओ से मिले, लेकिन देखिए सीधा बात यह है कि जिसकी सरकार है उसके हाथ में डंडा होता है। जब तक हमारे हाथ में पावर नहीं आएगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथ में अभी लिखा पढ़ी हम ये मुकदमा कर दूं वो मैं कर सकता हूं, लेकिन साफ सफाई वो चेयरमैन बन के ही की जा सकती है। जी, अगर आप बाई चांस जैसे अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला कदम आप क्या उठाएंगे, मतलब क्या करेंगे जनता के हित के लिए? सबसे पहले तो देखिए हमारे जो फुटपाथ के व्यापारी हैं जी, इनको एक निश्चित स्थान पर दुकानें देना। इनको अगर हम निश्चित स्थान पर एक दुकान दे देंगे तो मेरा मानना 50% अतिक्रमण ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। इनकी भी रोजी रोटी भी चल जाएगी और अतिक्रमण भी जो फुटपाथ पे लगाते हैं ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बाराबंकी में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सीवरेज की काफ़ी दिक्कत आती है, आप उस पर क्या कदम उठाएंगे? देखिए सीवरेज के लिए एक बड़ा सा कार्यक्रम है हमारे मन में। मौका मिला तो अंडरग्राउंड नाला बनेगा बड़ा, और वो हमेशा के लिए समस्या समाप्त हो जाएगी। अच्छा, जैसे जनता का जब तक साथ नहीं होता तब तक कोई कार्य नहीं होता है सर, तो क्या आप ऐसा कोई आपके मन में विचार चल रहा है कि जैसे कि हम जनता को साथ में एक ऐसा कोई प्रोग्राम या कुछ ऐसा करेंगे, कार्य करेंगे जिससे बाराबंकी की जनता मतलब याद करेगी? देखिए इन 5 सालों में क्या मतलब कोई आपका एक विचार बन रहा है क्या? 5 सालों में मैंने बताया सबसे बड़ी हमारी जनता की जो है ट्रैफिक समस्या है। जी, कभी आपकी माँ बहन गर्भवती जो हो और पीड़ा उत्पन्न हो जी, तो अतिक्रमण के चलते आप सही टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते हैं। कभी कभी देखने को मिला प्रसव रास्ते में हो जाते हैं, गाड़ियों में हो जाते हैं। अतिक्रमण समस्या अति निंदनीय है। ये हमारी अगर जनता ने मौका दिया तो प्राथमिकता के आधार पर ये समस्या दूर करने का प्रयास अवश्य करूँगा मैं। जैसा कि अभी कल हाई कोर्ट का वो आर्डर आया है तो चुनाव काफ़ी डिले होता जा रहा है, उस पर क्या आपका विचार है? क्या मतलब किस वजह से चुनाव की डेट बढ़ाई जा रही है? लेकिन मेरा ये मानना है भारतीय जनता पार्टी की इस समय जो हवा उनके खिलाफ है, वो जान रहे हैं कि मैं एक भी सीट जीतने वाला नहीं हूँ, तो जानबूझ के चुनाव टालने के लिए एक आरक्षण पर जानबूझ के गड़बड़ी की। वरना पिछली बार 2017 में आप चुनाव कराए गए, पिछली बार नहीं गड़बड़ी हुई, इस बार कैसे गड़बड़ी हो गई? जानबूझ के गड़बड़ी की गई कि ये हाई कोर्ट स्टे कर देगा और हम स्टे को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ऑटोमेटिकली 4-6 महीने लग जाएंगे और इसमें हम जनता को बेवकूफ़ बनाने में सफल हो जाएंगे और पकी पकाई खिचड़ी खाने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, जैसा कि सभी जो भी प्रत्याशी जो खड़े होते हैं कुछ ना कुछ अपने मतलब जनता के हित के लिए करते हैं। अभी बाई चांस अभी बीच में कोरोना पड़ा 2 साल में और डेंगू का चला महामारी, तो आपने जनता के मतलब हित के लिए आपने क्या किया इन विषयों जनता में? को लिए मैंने देखिए इतना घनोर कठोर कोरोना था, मैं डेली जिला भर सुनाया और गरीब जनता को राशन वितरण प्रणाली जो हमसे आर्थिक समस्या हुई, बार काउंसिल से भी हमने पैसा ला करके अपने अधिवक्ताओं को दिया। गरीब जनता को अलग से व्यवस्था गवर्नमेंट स्कूल में हमने अपना संस्था बना के चलाई। गरीब जनता की जो पीड़ा है अपने भरसक उसकी दूर करने का प्रयास किया है। युवाओं का क्या साथ है आपको मिल रहा है? देखिए युवा हमारे देश का भविष्य है जी, और ये जो इस समय सरकार की मंशा चल रही है, एससी और ओबीसी के युवाओं का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय होता चला जा रहा है। अगर इस तरीके से सरकार और 10 साल 5 साल चल गई तो जो हमारा युवा है वो रोजी रोटी के लिए मजबूर हो जाएगा, उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, जैसा सर महिला सशक्तिकरण चलाया जाता है, महिलाओं के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं, उसमें आप किस प्रकार से अगर आगे आप आएंगे तो उस प्रकार किस प्रकार से आप सहयोग अपना पहला देना चाहेंगे? देखिए महिला हमारी मातृशक्ति है। जी, महिला का सर्वप्रथम तो सम्मान करना हम सबका दायित्व है। जी, महिला चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, सम्मान सर्वोपरि है। चूँकि उसी महिला से सभी ने जन्म लिया है
तो मेरा मानना है महिला अगर कहीं पीड़ित है सबसे पहले उसकी सेवा करना मेरा प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद सर। बेखौफ जुबान, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, हिम्मत कुछ कर गुजरने की, जुनून कुछ कर दिखाने का, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएंगे आप तक। पंचायत से पार्लियामेंट तक बनेगी आपकी आवाज। सीपी न्यूज लाइव टीवी।